अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। शमसी तवानाई के जरिए 1000 मेगावाट बर्फी पैदावार के लिए टेंडर्स की तलबी। फी यूनिट 6 रुपया 49 पैसे का तयन। असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों की जारिया हफ्ते तश्कील। 4 कमेटियों की सदारत कबूल करने से तेलुगुदेशम का इनकार। बयाराम प्लांट के क़याम से मुताल्लिक पीसीसी सदर के बयान से गवर्नमेंट चीफ विप का अदम इत्तेफाक। इस्मत रेजी वाकयात के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाजी धरना। गवर्नर के घेराव की कोशिश नाकाम। और रियासती आज़मीन हज की कुरानंदाजी। 5977 खुशनसीबों का इंतखाब। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने शमसी तवानाई के जरिए 1000 मेगावाट बरखी पैदावार के टेंडर्स के लिए फ़ी यूनिट 6 रुपये 49 पैसे रकम का तयन किया है। लेक व्यू गेस्ट हाउस में रियासती काबीना की झेली कमेटी का इजलास वज़ीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में यह फैसला किया गया कि 6 रुपये 49 पैसे फ़ी यूनिट बरखी फ़रोख्त करने वाली कंपनी 1 माह के अंदर टेंडर्स के अमल में हिस्सा ले सकती है। उन्होंने बताया कि 330 कंपनियां इस अमल में हिस्सा लेंगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि जून से बरखी खरीदी के लिए ग्रिड के जरिए पड़ोसी रियासतों से 500 मेगावाट बरखी खरीदने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि ये मुआहदा 3 साल तक के लिए होगा। मंडल सतह पर बरखी कटौती के फैसले पर एक बार फिर जायजा लिया जाएगा। बयाराम कानकनी मामले पर तबसरा करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि बयाराम में स्टील फैक्ट्री के क़याम को लेकर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी। मंत्रिवर्ग उपसंघम सोलार एनर्जी पैन इतर रिन्यूएबल एनर्जी पैन ఏర్పాటైనటువంటి ఈ మంత్రివర్గం ఉపసంఘం ఈరోజు సమావేశమై కొన్ని సమస్యల పట్ల కొన్ని నిర్ణయాలని ప్రభుత్వానికి మరి ప్రతిపాదించాలి అనుకోవడం జరిగింది। रियासती असेंबली की पीएसी का इजलास मंगल को मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वालों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए ट्रामा सेंटर्स के क़याम पर इजलास में ज़ोर दिया गया। इजलास में यह भी कहा गया कि मरकज़ की जानिब से फ़ंड्स जारी करने के बावजूद सेंटर्स के क़याम में ताख़ीर की जा रही है। इसके अलावा मखलूआ जायदादों को पुर करने और PHC को मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए TRS के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि ट्रामा सेंटर्स के क़याम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। 12 के मिनजुमला सिर्फ 2 सेंटर्स तेलंगाना के लिए मुख्तस किए जाने का फ़ैसला किया गया। उन्होंने बीबी नगर के निम्स हॉस्पिटल को फौरी खोलने का मुतालबा किया। उन्होंने उस्मानिया, गांधी, वरंगल, करीमनगर और निज़ामाबाद के बड़े सरकारी दवाखानों में एमरजेंसी खिदमात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। राजेंद्र ने कहा कि डॉक्टर्स की तनख्वाह में इजाफा किया जाना चाहिए और सुपर न्यूमेरिक जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने चाहिए। उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल को तारीखी विरसे का दर्जा देते हुए हॉस्पिटल के लिए दूसरी इमारत तामीर किए जाने का मुतालबा किया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వేలాది మంది ప్రతినిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్న సందర్భంలో ట్రామా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం భావించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రికమెండేషన్ చేయమని చెప్పి పంపిస్తే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రం మొండి చేయి చూయించిండ్రు। అలకేట్ చేయబడ్డ ట్రామా సెంటర్లలో 12 అలకేట్ చేస్తే కేవలం 2 మాత్రమే తెలంగాణకి, మిగతా అన్ని కూడా మళ్ళీ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఇచ్చిండ్రు।
ఇవాళ పిహెచ్సిలన్నీ కూడా డాక్టర్లు లేక, ఎక్విప్మెంట్ లేక, మందులు లేక ఎక్కడికక్కడ పూర్తి స్థాయిలో కొలాప్స్ అయిపోయినాయి. जारिया हफ्ते असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और जून के पहले हफ्ते में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक 12 स्टैंडिंग कमेटियों के मिनजुमला 4 कमेटियों की सदारत अपोजिशन को देने से इत्तफाक किया गया है। ताहम अहम अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने इन कमेटियों की सदारत कबूल करने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों को स्टैंडिंग कमेटियों की सदारत देने के मामले पर वज़ीर आला और स्पीकर के दरमियान इख्तिलाफ राय पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर हुई। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी जी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू और दीगर आला अहदेदारों के साथ स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने अहदेदारों से कहा कि वो काम में तेज़ी लाएं और जून 2014 तक प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो काकीनाडा सी पोर्ट्स लिमिटेड और APGDC के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत को 15 दिन के अंदर यकीनी बनाएं। आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट किए गए 7,322 आज़मीन हज के कोटे के मिनजुमला 5,977 आज़मीन का क़ुरए के ज़रिए इंतखाब अमल में आया। माबाकी 1,345 आज़मीन का इंतखाब महफूज उम्रे के तहत किया गया है, जिनमें 70 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन और मुसलसल चौथी मरतबा दरख्वास्त देने वाले आज़मीन शामिल हैं। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने क़ुरान अंदाज़ी का इफ्तिताह किया और मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने जारिया बजट में हज कमेटी के ग्रांट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर देने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मकामात मुक़द्दसा का शख्सी तौर पर दौरा करते हुए रियासती आज़मीन को दी जाने वाली रिहायशी सहूलतों का जायज़ा लेंगे। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि इस साल रियासत को गुज़िश्ता के मुकाबले में ज़्यादा कोटा फराहम किया गया है। क़ुरान अंदाज़ी की तकरीब में महमूद हुसैन इंजीनियर, रज़ा हुसैन आज़ाद और हज कमेटी के दीगर अरकान के अलावा CEO शाकिर हुसैन, रुकन असम्बली विरासत रसूल खान, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी SA शुकूर और दूसरे मौजूद थे। एप्लीकेशन आए हैं, उसमें 7,322 कोटा हमारा, उसमें 15,635 में जनरल कैटेगरी, 766 आको 70 इयर्स अबो, फोर्थ टाइम आको 579, टोटल आको 1345 रिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में 7,322, उसमें टोटल कोटा हमारा आंध्र प्रदेश का कोटा 5,764, ऑटोमेटिकली 1,775 ऑटोमेटिकली दे रहे। तो लास्ट टाइम क्या करते रहे, ये पहले हमारी लिस्ट होने के बाद वेटिंग लिस्ट देते रहे, वैसा नहीं सर का, ये टोटल मिला के दे दिया है। टोटल मिला के 7,322 हाजिर जगह। इस साल हमारे CM साहब को लास्ट ईयर हमको बजट में 1 करोड़ दिए थे, ये हाजा की खिदमत यहाँ को उनको रहने के लिए, बंदोबस्त के लिए। इस साल CM किरण कुमार रेड्डी साहब को पूछते हैं, उसे 2 करोड़ होना तो 2 करोड़ कर दिए हैं। तेलुगु देशम रुकन असम्बली जी मुद्दुकेश्वर नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अम्मा हस्तम स्कीम के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दुकेश्वर नायडू ने कहा कि अम्मा हस्तम के तहत दी जाने वाली अशिया को प्लास्टिक बैग में रखकर 3 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरकज से फंड्स, कोयला और गैस के हुसूल में भी नाकाम हो गई है। TRS कायदीन ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू शुरू से ही तेलंगाना के गद्दार रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम के तेलंगाना कायदीन चंद्रबाबू नायडू के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और वो उनके इशारों पर नाच रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने सवाल किया कि KCR अपने असासाजात की CBI तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो क्या चंद्रबाबू नायडू भी इसके लिए तैयार हैं? नरसिम्हा रेड्डी ने तेलुगु देशम लीडर E दयाकर राव को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राशन शॉप डीलर दयाकर राव के पास इतनी दौलत कहां से आई, इसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए।
गैर महसूब असासाजात के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। जगन मोहन रेड्डी के अलावा एन प्रसाद की दरखास्त जमानत पर भी समाअत 29 अप्रैल को होगी। वाज़ेह रहे कि CBI रुकने पार्लियामेंट कड़पा की जमानत की मुखालफत करती आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से इस्मत रेजी के वाक़यात के खिलाफ खैरताबाद चौराहे पर एहतजाजी धरना दिया गया। पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया को बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस्मत रेजी के वाक़यात की रोकथाम में नाकाम हो गई हैं, जबकि रियासती वज़ीर दाखिला सबीता रेड्डी स्कैंडल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में इस्मत रेजी के रोज़ाना औसतन 2 वाक़यात पेश आ रहे हैं। बीजेपी के एहतजाजी कारकुन गवर्नर का घेराव करने के लिए राजभवन की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पंजागुट्टा पुलिस ने बंडारू दत्तात्रेय और बद्दम बाल रेड्डी के अलावा दूसरे एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर रोजा ने कहा है कि नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ मजालिम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खवातीन पर हो रहे मजालिम की शदीद मजम्मत करती है। मुल्क और रियासत में खवातीन के खिलाफ हो रहे मजालिम पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की खामोशी बायस अफसोस है। रोजा ने कहा कि वज़ीर आला अवाम के मसाइल पर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खवातीन की सलामती पर इक़दामात के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। మన ఢిల్లీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఏమీ జరగదు, మేము ఇస్తున్నాం హామీ, కొత్త చట్టాలు తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు తప్ప ఆ చట్టాల్లో ఎక్కడైనా ఒక బలం ఉందా అంటే లేదు అనేది, నేరస్తులు భయపడుతున్నారంటే లేదు అనేది కూడా స్పష్టంగా ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ మనం చూడగలుగుతాం। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि बेआराम में प्लांट के क़याम के मामले पर वो सदर PCC के बयान से इत्तेफाक नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेआराम में मेयारी मादन मौजूद हैं और वहां स्टील फैक्ट्री कायम की जा सकती है। जी वेंकट रमना ने YSR कांग्रेस और तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पदयात्रा करने वालों को दिन में ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर तनकीदें बंद की जाएं वरना अवाम सबक सिखाएंगे। इस मौके पर पद्मा राजू ने कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों को देखकर अपोजिशन मायूस हो चुकी है। पद्मा राजू ने चंद्रबाबू नायडू को मुखालिफ दलित करार दिया। उनका कहना था कि दलित तंजीमों की जानिब से वज़ीर आला की सताइश तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। ఐరన్ ఓరు ఇండస్ట్రీకి పనికి రాదనే దాంతో నేను ఏకీభవించాను। అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రేడ్ 65 to 45 గ్రేడ్ ఉంది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా స్టీల్ ప్లాంట్ కు పనికి వచ్చేటువంటి గ్రేడ్। ఎగతాళి చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉందంటే ఈ కార్యక్రమాలని విరమించమన్న వారి ఉద్దేశం। గత లేని వ్యక్తి గురించి మరింతగా స్ట్రెచ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదన్న ఉద్దేశం। జరిగిన తప్పుని ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి। इदारे अनीसुल गुरबा में बेकायदगियों की शिकायत पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा और CEO के साथ इदारे का अचानक मुआयना किया। अहमदुल्लाह ने बाज़ स्टाफ की गैर हाज़िरी का सख्त नोट लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने अनीसुल गुरबा के तहत असासाजात की आमदनी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2 मई को इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया जाएगा जिसमें अनीसुल गुरबा के असासों से हासिल होने वाली आमदनी का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। अहमदुल्लाह ने बताया कि अनीसुल गुरबा की नई इमारत की तामीर पर भी गौर किया जाएगा। उनका कहना था कि इदारे के नाम पर बैंक में 1 करोड़ 63 लाख रुपये मौजूद हैं और इस रकम को इदारे की नई इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 तारीख को मीटिंग लगाएंगे ओनली अनीसुल गुरबा का पूरा, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके रेंट्स क्या है, पूरा टोटल में हमारे ऑफिस में कि मैं बोर्ड मेरे को आया था। हाउ मेनी डेज अब इसे उनको लगे नोटिस लगे देने जैसे इसमें क्या है क्या नहीं को उसके ऊपर फैसला लेंगे। अब फिर मिल गया ही दे 20 साल 30 साल से भाड़े दिए उनको सब निकाला वो ये कम्प्लीट डेमोलिश कर रहा वो नया बनाना करेगा। CM साहब से बाजू का पूछे रोड में सामने का चला जाता है। CM साहब की हाईवे डिपार्टमेंट 60 लाख रुपए कुछ है इसमें।
हाँ 1,60,3 है, कब से होता सुनता हूँ ये आते बीच कहाँ चले जाते हैं नहीं साहब, ये बिल्डिंग पूरी कह दो, बहुत ओल्ड है ये बिल्डिंग को पूरी डिमोलिश कर दो। शहर में अचानक बारिश से शहरियों को गर्मी से किसी कदर राहत मिली। कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से मसरूफ़ तरीन इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गई। मंगल के दिन सुबह से ही धूप और गर्मी कम थी। दोपहर के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इस साल मानसून 2 हफ्ते पहले ही केरला के साहिल से टकरा सकता है। किशनबाग की मुस्लिम मेंस पार्लर्स एसोसिएशन के अरकान ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें एसोसिएशन के अगराज़ व मकासद से वाकिफ़ करवाया। अकबर ओवैसी ने बेरोज़गार नौजवानों को तरबियत देने का उन्हें मशवरा दिया। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मौला का छिल्ला वाक़ई याखुतपुरा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में डॉक्टरों ने मरीजों का न सिर्फ मुफ्त मुआयना किया बल्कि उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। मकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस कैंप से इस्तिफादा किया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की क़ियादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रैतू चैतन्य यात्रा मुनक्किद तो कर रही है, लेकिन इससे किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि बरखी कटौती की वजह से किसानों को खुश्क साली जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आसिफ नगर डिवीज़न की रुकन बलदिया मलिका उन्निसा बेगम ने अम्मा हस्तम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्तहक़ अफराद में 9 अजनास पर मुश्तमिल खुसूसी ग़िज़ाई पैकेज तक़सीम किए गए। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को इस स्कीम का इख्तिताम अमल में आएगा। ख्वाहिशमंद इस तारीख से पहले स्कीम से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बीसी क़ायदार कृष्णैया ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए DSC 2012 के अहल SC/ST और BC उम्मीदवारों को फौरी मुलाज़मतें फ़राहम करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने पंचायत राज इंतखाबात और नामजद ओहदों के तकर्रुरात के दौरान BC तबके को मौसर नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा किया। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मुखालिफ मादिगा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि राजमंद्री में रुकन पार्लियामेंट हर्ष कुमार ने वज़ीर आला को दलितों का दोस्त करार दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान उन्होंने मादिगा तबके की ज़ुमराबंदी के सिलसिले में वज़ीर आला से तकरीबन 20 बार नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कृष्णा मादिगा ने कहा कि माजूरीन, मुअम्मरीन और बेवाओं के वज़ाइफ में इजाफे के मुतालबे को लेकर 23 अप्रैल को उप्पल में एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। बोयनपल्ली में एक खातून और उसके 2 बच्चों के मुबैना अगवा के वाक़े से सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान का साकिन हरी सिंह चौहान अपने 20 बच्चों के साथ सिंडिकेट कॉलोनी में 4 साल से मुकीम था। शाम 4 बजे घर में खेल रहे हरिप्रसाद चौहान के बच्चों भगवत और भगवती को नामालूम अफराद ने एक गाड़ी में बिठा लिया, जबकि उनकी मां को भी वो अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रात 9 बजे खातून के सेलफोन से हरिप्रसाद को एक फ़ोन आया था, जिसमें हरिप्रसाद को धमकियां दी गईं। पुलिस ने बताया कि नांदेड़ से सेलफोन का कनेक्शन कट गया। पुलिस इस अगवा की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है, क्योंकि जब नामालूम अफराद गाड़ी में माँ और उसके बच्चों को लेकर जा रहे थे तो उन लोगों ने खामोशी क्यों इख्तियार की, जबकि उनके आसपास काफ़ी चहल पहल हुआ करती है। पुलिस ने मुगरिया माँ और बच्चों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कोका पेट में सूटकेस में एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड को तलब करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
शुबा किया जा रहा है कि खातून को कत्ल करने के बाद सूटकेस में डालकर कोकापेट के सुनसान इलाके में लाकर जला दिया गया। पुलिस नामालूम खातून की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। डीसीपी रमेश नायडू ने भी मकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तफसीलात मालूम की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शमसी तवानाई के जरिए 1000 मेगावाट बर्फी पैदावार के लिए टेंडर्स की तलबी, फी यूनिट ₹6.49 का तयन। असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों की जारिया हफ्ते तश्कील, 4 कमेटियों की सदारत कबूल करने से तेलुगुदेशम का इनकार। बेयाराम प्लांट के क़याम से मुताल्लिक़ पीसीसी सदर के बयान से गवर्नमेंट चीफ विप का अदम इत्तेफाक। इस्मत रेजी वाक़यात के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाजी धरना, गवर्नर के घेराव की कोशिश नाकाम। और रियासती आज़मीन हज की कुरानंदाजी, 5977 खुशनसीबों का इंतखाब। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। फ़ी हिफ़्ज़िल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।